आज का जो हमारा लेक्चर है वो ब्लॉक्स एंड प्योरिटी टेबल, और ये आपके चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पेपर में। फीचर जो है मैंने जो पहले पढ़ाया है, ये टॉपिक हमेशा हमारे पास शॉर्ट में ही आता है। वैसे इस बार सिलेबस चेंज हुआ है तो वैसे ये शॉर्ट में ही आएगा आपके पास। ठीक हो गया। आगे हमारे पास ब्लॉक्स वाले हैं, और तो ये हम आए देख लेते हैं। ब्लॉक्स एंड पीरियोडिक टेबल हमारे पास जो होते हैं एलिमेंट्स, हमने पढ़ा कि उनको पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप्स में और पीरियड्स में क्लासीफाई किया हुआ है। लेकिन सिर्फ ग्रुप्स और पीरियड्स में नहीं किया हुआ, उनको ब्लॉक्स में भी क्लासीफाई किया हुआ। वो ब्लॉक्स कौन से हैं? एस, पी, डी और एफ। अब एस ब्लॉक एस, पी, डी, एफ में किस तरह से इनको क्लासीफाई किया है? जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल तक हैं उनको एस ब्लॉक में रख दिया, और जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल तक हैं उनको पी ब्लॉक में रख दिया है। तो चलिए ये मैं आपको समझा देती हूँ सारा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले आ जाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। जो ग्रुप 1 है, जो आप ग्रुप 1 और 2 जो है, जो पीरियोडिक टेबल में आपको बिल्कुल लेफ़्ट साइड में जो ग्रुप 1 और 2 हैं, और हीलियम जो है जो कि हमारे पास ग्रुप की बिल्कुल राइट टॉप साइड पर है। मैं आपको भी टेबल में से भी दिखा दूंगी। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और हीलियम जो कि ग्रुप जो टेबल की राइट साइड पर टॉप पर है, इन सब को हमने एस ब्लॉक में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास एस ऑर्बिटल में होते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी आपको दिखा दी जाती है, हाइड्रोजन और सोडियम। अब इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास एस सब शेल में होता है, इन दोनों का। अब मैं आपको इसके एक एग्जांपल से भी समझा देती हूँ और आपको टेबल से भी दिखा देती हूँ। हाँ जी बच्चों, ये देखिए, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, सॉरी, ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, इनको एस ब्लॉक में रखा गया है। और ये हीलियम जो है हमारे पास, जो कि टेबल की राइट साइड पर है, राइट टॉप साइड पर है, इनको हमने एस ब्लॉक में रखा है। अब मैं इसके आपको इलेक्ट्रॉन से भी समझा देती हूँ, ताकि आपको और। यहाँ देखिए बच्चों, हमारे पास पहले एस सब शेल होता है, फिर एस सब शेल होता है, फिर पी सब शेल, फिर एस सब शेल, फिर पी सब शेल। तो ये हमारे पास सब शेल्स के ऑर्डर हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास सोडियम, जो मैंने आपको कहा है कि हमने इसको एस ब्लॉक में रखा हुआ है। सोडियम को मैंने आपसे कहा है कि हमने इसको एस ब्लॉक में रखा हुआ है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसको एस ब्लॉक में कैसे रखा है। अब हम एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। जो एटॉमिक नंबर है सोडियम का, वो क्या है? हमारे पास 11 है एटॉमिक नंबर। अब हमारे पास केमिस्ट्री में जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन नंबर भी होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अब जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसके अंदर सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 11 ही है, इलेक्ट्रॉन नंबर भी यही है। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारे पास सब शेल्स का ऑर्डर आ गया। ठीक हो गया। अब जो एस सब शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2 आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 से कम आ सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह पी सब शेल में भी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 से कम आ सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते। डी सब शेल में हमारे पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कम आ सकते हैं 10 से, लेकिन ज़्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह एफ सब शेल में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ सोडियम के एस ब्लॉक में कैसे है। थोड़ा सा हम कैमरे को एडजस्ट कर लें। हाँ जी, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा सोडियम। ये देखिए, इसके हमने जो है वो इसको हमने पहले ही लिख रखा है। जो एस सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसकी टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 है ना, तो हमने 11 पूरे करने हैं। एस सब शेल में 2 आ गए, ठीक है। फिर दूसरे एस सब शेल में भी 2 आ गए, फिर पी सब शेल आ गए, उसमें हमारे पास 6 आ गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद हमारे पास फिर एस सब शेल आता है और उसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कम आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा। तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो हमने आखिरी के एस सब शेल में रख लिया। तो देखिए ना अब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का तो इसका एस सब शेल में ही है ना, तो हम यही कह रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसका एस सब शेल में है, इसलिए हमने इसको एस ब्लॉक में रखा हुआ है। तो इसी तरह जिस तरह सोडियम जो ग्रुप 1 का मेंबर है, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आ रहे हैं, इसी तरह ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके सबका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास एस सब शेल में ही आ रहा है, इसलिए हमने उसको
उन सब एलिमेंट्स को हमने एस ब्लॉक में रखा है और हीलियम को भी एस ब्लॉक में रखा है क्योंकि उसका भी आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आ रहा है। ठीक हो गया, इसके आपको समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं पी ब्लॉक पर। जी तो आगे हमारे पास पी ब्लॉक आ गया। पी ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप 13 और 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम पी ब्लॉक में रखते हैं। क्योंकि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में आ रहा है और इसकी एग्जांपल जो हमारे पास है कार्बन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। देख सकते हैं आप, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल में आ रहा है, इसका भी पी में और इसका भी पी में। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी दिखा देती हूँ ताकि आपको, और यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास जो है ये ग्रुप 13 का मेंबर है। ऑक्सीजन सॉरी ये ग्रुप 16 का मेंबर है हमारे पास और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर भी कितना है, 8 है। ठीक हो गया, तो मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हम इसको देख लेते हैं। पहले सब शेल में एस सब शेल में 2 आ गए, अगले फिर एस सब शेल में 2 आ गए, उसके बाद पी एस सब शेल आता है। पी में हमारे पास मैक्सिमम 6 आ सकते हैं लेकिन इसके 4 बचे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कम आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आ सकते। तो मैक्सिमम 6 आ सकते तो 4 बचे तो 4 इसमें आ गए। तो देखिए इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में है इसलिए हमने ऑक्सीजन को पी सब शेल में रखा है। इसी तरह इसके जो 13 to 18 तक जो ग्रुप हैं इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास पी सब शेल में ही होता है, इसलिए इनको पी ब्लॉक में रखा गया। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं डी ब्लॉक पर। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे देखिए ग्रुप 3 to 12 तक के जितने भी मेंबर्स हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं और ग्रुप 3 to 12 जो है ये हमारे पास ग्रुप जो होते हैं कि सेंटर में होते हैं पीरियोडिक टेबल में। और सेंटर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। सेंटर में मैंने आपको अभी दिखा भी देती हूँ टेबल से। और इनको हम डी ब्लॉक में रखते हैं क्योंकि उनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी आ जाएगी। आयरन आ गया, कॉपर आ गया, तो ये हमारे पास किस में आ जाते हैं, डी ब्लॉक में। देखिए इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ब्लॉक में है, इसका भी आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है इसका भी आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में है। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है शायद, क्योंकि मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मेरे पास आयरन आ गया, आयरन को हमने डी ब्लॉक में रखा हुआ है। देखिए एटॉमिक नंबर कितना है आयरन का, 26 है। मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है, 26 है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स 26 होंगे। अब पहले एस सब शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो पहले 2 आ गए। दूसरा फिर एस सब शेल होता है इसमें 2 आ गए, फिर पी में 6 आ गए तो 10 हो गए। फिर एस सब शेल होता है फिर इसमें 2 आ गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर पी सब शेल होता है उसमें 6 आ गए तो टोटल 10 और 18 हो गए। फिर एस सब शेल उसमें 2 आते हैं, वो भी हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास 20 पूरे हो गए। उसके बाद हमारे पास डी सब शेल आता है। डी सब शेल में हमारे पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो हमारे पास बचे कितने हैं, 20 हमारे पूरे हो गए और हमारे पास सिर्फ 6 बचे हैं। तो मैंने आपको बताया था कम आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आ सकते, तो 6 इसमें आ गए। ठीक हो गया, तो अब आप देख रहे हैं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका डी सब शेल में आया हुआ है, इसलिए हमने आयरन को डी सब शेल में रखा हुआ है। इसी तरह जितने भी जो ग्रुप्स हैं 3 to 12 तक जितने भी ग्रुप्स हैं उनके जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं वो सब, उन सब का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में आता है, इसलिए हमने इन सबको डी ब्लॉक में रखा हुआ है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी। अब हम इससे आगे चलते हैं एफ ब्लॉक पर। यहाँ से देख लीजिए लेफ्ट ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। आपको मैं दिखा देती हूँ टेबल में भी, जो हमारे पास टेबल में है उसमें तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं। टेबल के नीचे भी आपको 2 लाइंस नज़र आएंगी एलिमेंट्स की, वो हमारे पास टेबल में ही आ जाती है तकरीबन। वो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स उनको कहते हैं एलिमेंट्स को। उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास एफ ब्लॉक में आ जाते हैं। क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एफ ऑर्बिटल में होते हैं। आखिरी इलेक्ट्रॉन सबका एफ ऑर्बिटल में होता है। या अब आपको नीचे एग्जांपल्स भी नज़र आ गए, यूरेनियम वगैरह। ठीक हो गया, अब मैं आपको यहाँ से दिखा भी देती हूँ। ये देखिए यूरेनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 92 है। मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर 92 है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 92 है। इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास एफ सब शेल में आता है। अब मैं इसको आपको करके नहीं दिखाती, लेकिन आपको बता देती हूँ कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन आप अगर करके देखेंगे तो एस सब शेल में ही आएगा। अगर हम इसको मैनुअली करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में आता है, इसीलिए इसको हमने जो है वो हमने इसको
डी एफ ब्लॉक में रखा हुआ है, ठीक हो गया। तो मैंने आपको सारे ब्लॉक्स बता दिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो किस किस ब्लॉक में आते हैं, और उनकी एग्जांपल से भी आपको समझा दिया आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाकर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।